अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल हारने वाली पार्टियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो भी हमारे हारने वाली पार्टी है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग खुद को कारपोरेटर बना करके अलग अलग वीडियो में आ रहे हैं। कालिया पुलिया हाजिया फुजिया हर कोई आ करके लोगों को जमा कर रहा है, कुछ लोगों को, और कह रहा है कि वार्ड के लोगों मुझको टिकट दिलवाओ ताकि मेरा भी फार्म हाउस बन सके। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। क्योंकि उनको पता है कि हारने वाली पार्टियां तो हारेंगी पक्का, लेकिन वो जो पैसे बांटेंगी पब्लिक को देने के लिए, उसके लिए हम उन पैसों को जमा करके फार्म हाउस वगैरह बना लेंगे, अपना उल्लू तो सीधा कर लेंगे, अपना घर बार सीधा कर लेंगे, अपनी बिल्डिंगें बना लेंगे, और उसके बाद हारने वाली पार्टियां उनका कुछ उखाड़ भी नहीं सकती है क्योंकि उनको शहर में रहना है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है हारने वाली पार्टियों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए ताकि जब वो पैसे बांटें तो उन पैसों से उनका भला हो जाए। आप देखेंगे कि मुफ्ती साहब की पार्टी के ताल्लुक से कभी कोई खड़ा होकर के ये नहीं, वो गर्दी जमा नहीं करेगा, ना ही मीडिया को बुलाएगा और ये कहेगा कि मुझको मुफ्ती साहब से बोल करके टिकट दिलवाओ। ना ही कोई एजाज बेग साहब के ताल्लुक से मीडिया को जमा करके बोलेगा कि मुझको एजाज बेग साहब से टिकट दिलवाओ। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ काम की सियासत करते हैं। अगर जो भी कारपोरेटर काम करता होगा वो उनको खुद जा करके बैठ करके मिल करके उनको टिकट दे देंगे, वहाँ पर छछन नहीं चलते हैं। और ये जो हमारी हारने वाली पार्टियां हैं, आपको पता होगा कि मैंने नाम ही इनका हारने वाली पार्टियां इसीलिए रखा है कि ये मुसलसल हारती हैं। इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं और पैसा बांट करके हारती हैं। और उसकी बेनिस्बत आप अगर मुफ्ती साहब के ताल्लुक से देखेंगे तो आपको पता है कि वो बगैर पैसा बांटे जीत जाते हैं। एक दमदार एमएलए या एक दमदार मेयर या एक दमदार सियासतदान होने की निशानी यही है कि आप बगैर पैसा बांटे जीत करके बताएं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और जो ये कहते हैं कि दमदार सियासतदान ये होता है, तो उनको ये कहना चाहूँगा कि पैसा बांट करके जो हार जाए उसको दमदार कभी नहीं कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, पर इस वीडियो में मैं इस ताल्लुक से जिक्र करना नहीं चाहूँगा। इस ताल्लुक से इस बार मैं जो है काफ़ी अपने अंदर एक दर्द महसूस कर रहा हूँ, एक दुख महसूस कर रहा हूँ उन बेचारे हारने वाली पार्टियों के ताल्लुक से, जो बेचारे जो है यहाँ वहाँ से कर्जा वगैरह ले करके इलेक्शन में पैसा बांटते हैं और उसके बाद बुरी तरह से हार जाते हैं। झूठ बोल रहा है। और जिनको वो पैसा देते हैं वो आम वोटरों तक पहुंचाने की बजाय, आम पब्लिक तक वो पैसा पहुंचाने की बजाय खुद अपना फार्म हाउस, अपना खेत वगैरह खरीद लेते हैं, अपनी ज़मीन प्लाट वगैरह खरीद लेते हैं और बेचारे की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि ये बंदा तो पूरी तरह से हारने वाला है। अगर हमने आम पब्लिक तक पैसा पहुँचा भी दिया तो भी ये हारेगा, क्योंकि पब्लिक जो है पैसा लेने के बाद वोट इसको तो देने वाली नहीं है। पब्लिक को समझता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। कुछ अभी पब्लिक पैदा होकर आई है ऐसा नहीं है। पिछले 60-70 सालों से पब्लिक देख रही है कि शहर में जो है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और कारपोरेशन में कितने घोटाले वगैरह किया गया है, और कौन जो है गुंडों की पुश्तपनाही में अपनी सियासत की दुकान को चमकाता है, कौन जो है नशे वगैरह करने वालों की सपोर्ट करके अपनी सियासत की दुकान को चमकाता है, कौन जो है जितने भी बेईमान, करप्ट और ज़मीन माफिया के लोग हैं उनको लेकर के अपनी सियासत को दुकान को चमकाता है। ये सारे शहर को पता है। और अगर शहर को तालीम और तरक्की के मैदान में आगे बढ़ना है, शहर में साफ़ सफाई वगैरह को लाना है, शहर में हरामखोरी को बंद करना है, तो उनको पता है कि किसको वोट देना चाहिए। इसीलिए जितने भी अभी लोग खड़े हो रहे हैं, कालिया पुलिया हाजी माजी नाजी और जो भी आड़े टेढ़े हैं, सब जो है ये चाहते हैं कि बस किसी तरह से हमको टिकट मिल जाए। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हम जीत कर आएंगे, नहीं। बस उनको इतना पता है कि हमको टिकट मिलेगा, यानी हमको पैसा मिलेगा कि लो अपने वार्ड के लोगों में बांटो, और उसके बाद हम जो है 20% बांटेंगे और 80% से अपना खुद का उल्लू सीधा कर लेंगे। और उसके बाद जो हारने वाली पार्टियां हैं वो हारने के बाद कितने भी जलसे ले, हमको बस इतना ही करना है कि उनके जलसों में जा करके गर्दी करना है और उनकी जय जयकार करना है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना है, और कहीं भी कुछ भी ऐसे तालियां वगैरह बजाना है। बस हमारा इतना ही काम है। उनको पता है कि काम की सियासत की बिना पर तो कुछ हो नहीं रहा है। बस सिर्फ और सिर्फ छछन करना है, गर्दी जमा करना है, बस टिकट मिल जाए, हमारा फ्यूचर तो सिक्योर हो जाएगा। बस उनको इतना ही करना है।
और इसीलिए बहुत ही खुशी खुशी जो है ये लोग जो है मीडिया वगैरह को बुला करके छचन वगैरह कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के मीडिया वाले भी जो है, कुछ मीडिया वाले इतने ज़्यादा ईमानदार और अच्छी तरीके से अपने काम को करते हैं कि इन लोगों के बुलाने पर पहुंच जाते हैं और वीडियो वगैरह डालते हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। शहर को अच्छी तरह से समझता है कि क्या हो रहा है। इस वक्त शहर में दो तरह की सियासत चल रही है। एक सियासत वो चल रही है जो काम की बिना पर चल रही है, यानी काम इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। और दूसरी सियासत इस तरह से चल रही है जिसको कहते हैं फ़िरका परस्तों की सियासत, जो शहर में मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह की सियासत जो है पिछले 10-11 सालों से चल रही है। इसी को शहर के जो है दूसरे लोग जो है सियासत कर रहे हैं, और उस सियासत का नाम है छचन की सियासत। यानी मीडिया को बुला करके छचन करो, खामखा शोर मचाओ, शोर इतना मचाओ कि कामयाब हो या ना हो लोगों को ये लगना चाहिए कि बंदे के अंदर कुछ तो दम है। इस तरह की सियासत की जा रही है। पर अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर की पब्लिक इतनी ज़्यादा समझदार है, इतनी ज़्यादा समझदार है कि वो इतनी ज़्यादा एक हो जाती है कि 5 जोन में अकेले ही जो है इतनी भरपूर वोट मिल करके देती है कि बाकी 4 जोन के जो फ़िरका परस्त हैं उनको हरा देती है। तो ये हमारे एक अकेले जोन की ताकत क्या होगी, आप लोग इसका अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते हैं। सोचने की बात है कि कारपोरेशन का इलेक्शन इतने दिनों बाद हो रहा है। पब्लिक के अंदर कितना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है कि कारपोरेशन जो है प्रशासक राज में कितना लूटा गया, और उससे पहले जो लोग थे उन लोगों ने कितना लूटा। पब्लिक पूरी एकजुट है और उनको पता है कि हाँ, हमें मुफ्ती साहब के मेयर को ही चुनकर लाना होगा ताकि शहर में अब बदलाव हो, और इसके लिए पब्लिक पूरी तरह से इकट्ठी है। इन लोगों के छचन को पब्लिक देख रही है, हंस रही है और अपने दिल में ठाने हुए है कि इनको किस तरह से सबक सिखाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक का रवैया जो है एकदम साफ नज़र आ रहा है। ये लोग चाहे कितनी भी झूठी हवा बनाएं, पब्लिक जब अपना फैसला सुनाएगी तो इनके जो बांटे हुए पैसे ये बेचारे वसूल करने में लग जाएंगे और अपनी हार का बदला लेने में फिर से लग जाएंगे, जैसे कि हर इलेक्शन में होता ही है, हर इलेक्शन के बाद होता ही है। और फिर ये जो है अंधेरे में वापस जाएंगे। और इस बार जो हार होगी, मुझको तो ऐसा डर है कि इस ताल्लुक से जो है पुलिस को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस मरतबा जब ये हारेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो है फंदा लगा करके खुदकुशी कर ले। क्योंकि इतनी मुसलसल हार होने के बाद, इतना ज़्यादा जलील होने के बाद कोई भी इंसान जो है गलत कदम उठा सकता है। मुझे बहुत रहम आ रहा है आज हमारी हारने वाली पार्टियों के ताल्लुक से। वैसे पब्लिक का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।